मुल्क भर में गर्मी का राज बरकरार। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कंबर, सखर, लाड़काना, दादू, शहदाद कोट में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। जैकबाबाद से बी कश्मोर कदकोट में 48 डिग्री को छू गया। रहीम यार खान, रुझान और राजनपुर में 47 डिग्री हो गया। डेरा गाजी खान, बहावलपुर, लोधरा, मुल्तान और बहावल नगर में 46 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में पारा 46, पेशावर में 43 और इस्लामाबाद में 40 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में हीट वेव दर्जा हरारत 37 को छू गया। हवा में नमी के बायस गर्मी की शिद्दत 45 डिग्री सेंटीग्रेड। मैट्रिक के पर्चे के दौरान तालिबा बेहोश हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरी परेशान। पेशावर में 8 से 10 घंटे के लिए बिजली बंद रहने लगी। लेस्को को 242 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। इद्दत निकाह केस में सेशन अदालत के बाहर वकला का खावर मानिका पर हमला। लातें, घूंसे और बोतलें मारी। वकला खावर मानिका को बचा कर ले गए। कमरा अदालत में मौजूद पीटीआई खवातीन के खावर मानिका के खिलाफ नारे। खवातीन ने पानी की बोतलें फेंकी और थप्पड़ मारे। केस में अपीलों पर फैसला ना सुनाया जा सका। सेशन जज ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। खत में कहा, खावर मानिका ने अदालत में जज पर एतराज किया, जिसके बाद केस पर फैसला करना मुनासिब नहीं। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, इद्दत केस में बयानात मुकम्मल हो चुके थे। अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जो कुछ हुआ ये इंसाफ का कत्ल है। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज बोले, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। अदालतों में इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्विटर अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम। साबिक चेयरमैन पीटीआई को मुल्क के खिलाफ लॉन्च किया गया। शेख मुजीब वाली वीडियो के बाद 24 घंटे खामोशी रही। बैरिस्टर गौहर तददीद के बजाय सोशल मीडिया पर वीडियोस डिलीट करवाएं। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 पर 15 साला लड़के की पुरस्रार मौत की तहकीकात। पुलिस ने लड़के के दोस्तों के बयानात कलम बंद कर लिए। बच्चों के मुताबिक मोहम्मद ताहा हाइकिंग के वक्त घबराया हुआ था। पुलिस का जाए वक़ुआ का भी दौरा। हकायक जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लड़के को सपुर्द खाक कर दिया गया। बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर पर नैब का छापा। जराये के मुताबिक अलकादिर यूनिवर्सिटी की जमीन के कागजात हासिल करने के लिए छापा मारा गया। नैब ने बहरिया टाउन का दफ्तर भी सील कर दिया। दस्तावेजात कब्जे में ले लिए गए। बहरिया इनक्लेव की जमीन की इंक्वायरी का भी आगाज। नैब जराये के मुताबिक सीडीए ने जमीन चिड़ियाघर के लिए मुख्तस की थी। बहरिया टाउन की तमाम जमीनों के हुसूल में बेज़ाब्तगियों को देखा जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगेगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों की भेजी जाने वाली रकूम पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़। फ्रीलांसर्स और वीलॉगर्स भी टैक्स नेट में आएंगे। IMF ने बजट मुतालिबात हुकूमत के सामने रख दिए। पेंशन पर भी टैक्स लगाने का मुतालिबा कर दिया। ऑनलाइन कारोबार और क्रिप्टो करेंसी में सरमायाकारी भी टैक्स नेट में लाने के लिए तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर तक कमी मुतवक्के। ओगरा 31 मई को सबरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवाएगा। वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेगी। बजट में आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, नवाज शरीफ ने कमान संभाल ली। सदर नून लीग की जेर सदारत जाती उमरा में इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। आइंदा माली साल के बजट पर गौर। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ की सियासत से मुत्तफिक नहीं। नवाज शरीफ वजादार आदमी है, उनसे ताल्लुक रहेगा। नून लीग ने जिस सियासत का चुनाव किया उससे इख्तलाफ है। जब तक लाने वाले चाहेंगे हुकूमत चलेगी। किसी के लिए माहौल बनाने के हक में नहीं, आवाम की राय के हक में हूँ।
लापता शायर अहमद फरहाद को आजाद कश्मीर पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। केस की समाअत में बताया कि अहमद फरहाद जिला बाग में एफआईआर में नामजद हैं। थाना धीर कोट की एफआईआर अदालत में पेश कर दी गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 11 केसेस की समाअत। अडियाला जेल में जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। समाअत 12 जून तक मुलतवी। रहनुमा नून लीग दानियाल चौधरी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई मुल्क दुश्मन कुव्वतों के नक्शे कदम पर चल निकले हैं। साबिक चेयरमैन ने वो किया जो भारत ना कर सका। मुल्क के दिफाई निजाम पर जानेहाना हमला किया गया। पीटीआई ने मुल्क की मईशत को दाव पर लगा दिया। उनकी दुश्मनी सियासी निजाम से नहीं, पाकिस्तान से है। इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस की जानिब से भिजवाए गए जजेस को ट्रिब्यूनल मुकर्रर करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला सुना दिया। कहा, चीफ जस्टिस की जानिब से नाम वापस लेने तक इलेक्शन कमीशन कोई और ट्रिब्यूनल तश्कील नहीं दे सकता। लाहौर हाई कोर्ट में पैमरा की जानिब से अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी का कानून तलब। पैमरा और वफाकी हुकूमत को जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दे दी। लार्जर बेंच की तश्कील के लिए दरखास्तें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गईं। अदालत ने कहा, मरकजी केसेस में उठाए गए निकात पर फैसला करेंगे। जाली बैंक अकाउंट्स केस में सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमा दाखिल दफ्तर। बैंकिंग कोर्ट ने करार दिया कि जब तक आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान हैं, उनके खिलाफ मुकदमे की समाअत नहीं होगी। नए बजट में महंगाई का हदफ 11.8% तक रखने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल तरक्की की शरह का हदफ 3.7% मुकर्रर किया जाएगा। 31 मई को कोऑर्डिनेशन कमेटी मंजूरी देगी। तरक्याती मंसूबों के लिए 2,441 अरब रुपए दरकार। नए तरक्याती मंसूबों के लिए 71, जारी मंसूबों के लिए 328 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 2025 में महंगाई की शरह 5 से 7% तक आने का इम्कान। वजारत खजाना की माहाना मौशी आउटलुक रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट इक़दामात से महंगाई में कमी की रफ्तार मुतासिर हो सकती है। सूद की भारी अदायगियों की वजह से हुकूमती अखराजात में 37% इजाफा हुआ। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन में इजाफा हुआ। तनख्वाहों में सिर्फ 10% इजाफा। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन ने मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। पेशावर में असम्बली चौक के मकाम पर खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, तकसीम और तफरीक की वजह से पाकिस्तान में गुर्बत है। कराची हुकूमतों की मदद कर रहा है। कराची को किसी हुकूमत की मदद की जरूरत ही नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बोले, कराची के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की दुबई में साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात। पाकिस्तान के सियासी हालात पर तबादला ख्याल। इशरतुल इबाद ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए बामानी गुफ्तगू जरूरी है। मौशी मुश्किलात के दौर में आवाम की राहत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए।